माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। पिछले एक माह से आप सभी लोगों के अंदर जो उत्साह और जो एक उमंग और एक जो उम्मीदें आई थी, लास्ट 2 दिनों में मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो कुछ कम पड़ गया या ठंडा हो गया। बस आपकी तरफ से एक आवाज़ आने लगी मुझे लेकर के, लगता है शायद मैं उस जोश उस उमंग में आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी कोई जंग लड़ी जाती है तो उस जंग में लड़ाई बड़ी अगर हो तो जोश उमंग के साथ साथ होश और प्लानिंग, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और कई बार कुछ बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो है हारनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ के रह जाएंगे तो बड़ी जंग बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो यह अफवाहों का बाजार, मीडिया ट्रायल और लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनको कभी मैं जीत सकता हूँ, लेकिन अपने पूरे शाइन साम्राज्य को और पूरे शाइन परिवार को एक बार फिर से इज्जत के साथ खड़ा करना और एक बार फिर से इज्जत के साथ ला करके पब्लिक के बीच में दिखाना कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगे हैं कि हम पैसा लेकर के भाग गए या कुछ इस तरह से, जो हमने किया नहीं ऐसे काम, उन चीज़ों को साबित करने के लिए, उनके आरोपों को गलत साबित करने के लिए अब ज़रूरत है उस प्लानिंग की, उस लड़ाई की, जो सीधा सीधा उन सारे आरोपों पर वार करे सबूत के साथ। आप बिलीव करेंगे कि आने वाले वक्त में कि जो इतना वक्त लिया गया है इस लड़ाई को लड़ने में, उसमें जितने डेटा तैयार किए गए हैं, जितने रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं, आने वाले टाइम में वो सारे डेटा, वो सारे रिकॉर्ड देख करके आप और अपनी कंपनी के खिलाफ लड़ने वाले बहुत से लोग खुद ब खुद अचंभित होंगे, क्योंकि उनके पास क्या है वो सब कुछ दिखा चुके। उनके तरकश में कितने तीर हो सब दिखा चुके, सारे आडंबर झूठ के तीर। हमारे पास क्या है, अभी तक हमने उनको शो भी नहीं किया है। हर एक कंप्लेन, हर एक एफआईआर, हर एक आरोप जो बेबुनियाद के ऊपर टिका हुआ है, वो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में सबूतों के अभाव में आप देखेंगे खुद ब खुद ये उस उलझन में उलझेंगे जिसमें हमें उलझाना चाहते हैं। मैं अपने इस पूरे के पूरे जो मेरे वाक्य हैं, इसका मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा शाइन परिवार के सभी बच्चों को कि बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं डरिएगा मत, हारिएगा मत, थकिएगा मत। हार आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी, आप हार नहीं सकते हैं। भरोसा रखिएगा अपने इस चेयरमैन के ऊपर, भरोसा रखिएगा अपने शाइन परिवार के इस मुखिया के ऊपर, और भरोसा रखिएगा इस प्लानर के ऊपर जिसने ऐसे न जाने कितनी दिक्कतों का सामना किया हुआ है और उनसे पार भी पार कराया हुआ है। अब आ जाती है बात कि पिछले कई दिनों से या कई बार से मैं ये देख रहा था कि पीछे की कही गई सारी कोशिशें, जितनी कोशिश की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आकर नाकाम हो जाती हैं। फेल होना और नाकाम होना, इन दो को दोनों में, खैर एक शब्द हिंदी का, एक शब्द इंग्लिश का है। जहां कामयाबी हासिल ना हो पाए हम उसे नाकामी कहते हैं, और फेल हो जाने का मतलब ये होता है कि चीज़ें बिल्कुल फिनिश होगी, ख़त्म हो गई। तो ये नहीं कहा जा सकता हम यहाँ पर फेल हो चुके हैं, बल्कि कामयाबी नहीं मिली है, अभी हम कामयाबी से दूर हैं। इन चीज़ों का जब मैं मंथन करना शुरू किया मैंने, तो मैंने ये पाया कि अब तक जो चेहरे चलकर हमारे पास आते थे, जो लोग मैसेज हमें मैसेज करते थे और हमसे वही पुरानी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें लगता था आज भी वही इसी तरह से ईमानदारी से हमारे साथ खड़े हैं और उन पर भरोसा करके आगे बढ़ लेते थे। आप बिलीव करेंगे ज़रूर, वो सारे लोग जो जानते हैं, हकीकत से रूबरू हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हकीकत से रूबरू नहीं हैं, वो शायद से बिलीव ना करें। लाखों नहीं करोड़ों रुपए ऐसे लोगों पर बर्बाद हुए हैं, कभी काम करने के नाम पर, कभी काम करवाने के नाम पर, कभी किसी लीगल नाम पर, कभी किसी लाइबिलिटी उतारने के नाम पर। गलती हमारी थी कि हमने ये फैसला नहीं किया या ये क्रॉस चेक नहीं किया, आजमाया नहीं
कि सामने वाला बंदा जिसके साथ हम काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस शाइन परिवार की लाइबिलिटी खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या जिससे हम काम की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कितना ईमानदार है। मीठी मीठी बात करके, सपोर्ट लेकर के, और बहुत सी चीज़ें लेकर के, और पीठ पीछे जा करके वो बंदा अगर कंपनी के खिलाफ, मेरे खिलाफ अगर बातें करता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ कामयाब हो ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि जिसके बूते पर, जिसके साथ पर मैं कामयाब होने की प्लानिंग कर रहा हूँ, वो बंदा ही साथ नहीं दे रहा है, तो कहाँ से कामयाब हो सकते हैं। वेल, अब जाकर के जो फैसला मैंने किया, क्योंकि मैं इस लड़ाई को अब छोड़ करके बाहर नहीं जाने वाला हूं। सामने चाहे कितने तूफान क्यों ना आ जाएं, मैं डटा रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक खुद को या बेगुनाह साबित ना कर दूं, या जिसम में जब तक जान है तब तक मैं खड़ा रहूंगा। कई बार मीटिंग में मैंने आप लोगों को लाइन सुन करके पढ़ाई ना, आज मेरे जीवन में वो लाइनें मैं जी रहा हूं। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये जो लाइनें थी, ये लाइनें आज जीने पे और इन लाइनों को जी करके सच्चाई सामने लाने में रियली जो आनंद आ रहा है ना, बहुत से लोग आप में से, आपको ये लगता है कि शायद मैं बहुत दुविधा में होऊंगा, या शायद हो सकता है कि मैं किसी दबाव में होऊंगा, शायद हो सकता है कि मुझ पर कोई प्रेशर होगा। बिल्कुल नहीं। जिंदगी का कोई भी इम्तिहान हो, मैं किसी भी इम्तिहान से घबराता नहीं हूं। जिंदगी के कोई भी तूफान क्यों ना हो, मैं किसी तूफान से नहीं घबराता हूं। कितनी बड़ी खुशी क्यों ना आए जीवन के अंदर, कितने बड़े कम क्यों ना आ जाए जीवन के अंदर, मेरा चरित्र एक जैसा रहता है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा खुशियों में खुश नहीं होता हूं, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में कभी दुखी नहीं होता हूं। क्योंकि दुख दोनों जीवन के पार्ट हैं और बदलते रहते हैं। अगर वो दिन नहीं, तो ये दिन भी नहीं, ये मान के चलिएगा। तो अब जो मैंने फैसला किया है, मैं उस फैसले के द्वारा उन शाइन परिवार के सभी बच्चों तक अपनी आवाज़ के द्वारा मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, जो आज भी मेरी उम्मीदों पे खड़े हुए हैं। जब से ये 2-3 दिन बीते हैं, इस 2-3 दिन के अंदर बहुत से ऐसे लोग जिनके मैसेजेस पहले खूब आए, उनमें से कुछ के मैसेज आने बंद हो गए, लेकिन कुछ लोगों के मैसेज कंटिन्यू आ रहे हैं, और कुछ नए लोग मैसेज आने शुरू हो गए कि सर हम आपके साथ खड़े हैं। कहा जाता ना कि समंदर से अगर एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो उस जगह खाली नहीं होती, वहां पर लोग आकर के वो पानी दूसरा उस जगह घेर लेता है। उसी तरीके से शाइन के समंदर में ऐसे न जाने कितने जाबाज, न जाने कितने दिलेर लोग मौजूद हैं। आज इनफ नंबर हमारे पास हैं, इतने लोग हमारे पास हैं कि मैं शाइन परिवार का परचम फिर से खड़ा करने में सक्षम हूं। ये तो 2 दिन मेरे इम्तिहान के नहीं थे, बल्कि मेरी प्लानिंग के, मेरी तैयारियों के थे, कि मैं वो तैयारियां कर रहा था, जिस तैयारियों के बदौलत आने वाले टाइम में अब तक जो गलतियां लोग कर गए हैं, उन गलतियों को बाकायदा एविडेंस बना करके मैं सामने, कोर्ट के सामने रखवा सकूं अपने वकीलों से। तो अभी तक जो भी लोगों ने पेश किया अपने फाइलों में, जो भी लिख करके दिया लोगों ने अपने एफिडेविट में, जो भी लोगों ने ओरल सबमिशन किया है कोर्ट के सम्मुख, आने वाले टाइम में इन सब का काउंटर क्या करना है, और सबूत के साथ कितने लोगों ने एफआईआर करी हुई हैं, उन एफआईआर में जो पीआईएल में गए उसमें से कितने लोग एसोसिएट हैं, कितने लोग जो पीआईएल में गए हुए उनके घर परिवार में लोगों ने कमीशन लिया है, जितने का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा का उनके पास कमीशन जा चुका है, उससे ज़्यादा रिटर्न जा चुका है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी हमारी तरफ से उठाई नहीं गई हैं, अब उठाई जाएंगी, और बाकायदा अब वो चीज़ें आपके सम्मुख रखी जाएंगी। फिलहाल खैर, मैं इन सब बातों को आपको नहीं उलझाना चाहूँगा, ये सब मेरा पार्ट है, मैं देख लूँगा, मुझे मालूम है लड़ाई कैसे लड़नी। लेकिन शाइन परिवार के सभी बच्चों जो आज भी शाइन परिवार का टेस्ट, उसका स्वाद, उस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ध्यान रखना, ये शेर आपका आपकी बार लौट कर जाने के लिए नहीं आया है। बस यही तमन्ना दिल के अंदर है, अब की बार आर या पार, या तो ये जंग जीत करके दिखाएंगे, और या तो जंग जीत के ही दिखाएंगे, और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेके क्यों चलें। अगर शरीर में ताकत है, दिमाग सोचने की शक्ति रखता है, हाथ के अंदर ताकत है, पाँव में ताकत है, जबान बात कर सकती है, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकता है, और बदन के अंदर दौड़ने वाला खून दौड़ सकता है,
तो पूरे पूरे शरीर के अंदर और पूरे पूरे दिमाग के अंदर जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करके इस जंग को जीतना ही जीतना है। मेरा ये मैसेज आप सभी लोगों को, उन लोगों के लिए आज की रात का है जो पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थे कि शाइन परिवार का शेर वापस आ गया है, इस परिवार का मुखिया वापस आ गया, एक बार फिर से वो जिंदगी जिएंगे। यस, हकीकत में एक बार फिर से जिंदगी जिएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, ना मैं हारूंगा और ना मैं हारने दूंगा किसी को। मेरे शाइन परिवार के सभी शेरों, तैयार रहो। आपके सामने अब जो प्लानिंग्स आएंगी वो 100% गारंटेड प्लानिंग होंगी कि उसमें कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अब मैं काम का तरीका बदल रहा हूं, बात वही, तेवर नहीं बदलेंगे मेरे। मेरी कमी थी ये कि मैं ललकार कर डंके के चोट पे काम करता था। मुझे लगता था कि हल्ला इतना मचा दो कि सामने वाले लोग हिल जाएं कि बिल्कुल शाइन वाले आ गए हैं। लेकिन क्या पता था कि जिनके भरोसे पर हम सामने वाले को हिलाने गए हैं वो अंदर से खुद हिले बैठे हुए हैं और हमें हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कामयाबी बड़े चुपचाप तरीकों से अपने कदम बढ़ाएगी और चुपचाप तरीके से एक एक किले को फतेह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पता ही नहीं चलने देंगे कि हम काम कहां शुरू कर रहे हैं, कितना काम कर चुके हैं, कौन कौन काम कर रहा है, किस हिसाब से काम हो रहा है। इस बात का बिल्कुल खबर ही नहीं लगने देंगे, बट काम करेंगे। जब एक जगह कामयाब हो जाएंगे, हल्ला तब वहां का मचाएंगे। उस जगह हल्ला, उस जगह जश्न तब मनाएंगे कि देखिए हम यहां पर कामयाब हुए हैं। अब बिल्कुल पूरी तरीके से शाइन परिवार अपने काम को निपटाएगा भी और शोर बगैर मचाए हुए कामयाबी का शोर मचाएगा। अब तक हम आक्रमण का शोर मचाते थे कि हम आ गए हैं अटैक करने। अब जीत कर शोर मचाएंगे, देखो हम जीत गए हैं। देखते चलिए, गिनते चलिए कि हमारी जिंदगी में दो ही चीज है, या जीत है या सीख है। सीखा बहुत कुछ अभी आप लोगों से, अब जीतने की बारी है।